इस समय हमारे भी देश के कुछ नेताओं को लगने लगा है कि नेपाल और बांग्लादेश जैसी हिंसात्मक क्रांति भारत में भी होने वाली है। कांग्रेसियों को लगता है कि भाजपा के खिलाफ होने वाली है और भाजपा को लग रहा है कि कांग्रेस के खिलाफ होने वाली है। इन लोगों को छोड़िए, ये लोग तो अपने सत्ता के लिए कुछ भी ऊटपटांग बोलते रहते हैं। आप लोग बताइए, देश के नागरिक आप लोग हैं, क्या भारत में ऐसी क्रांति होनी चाहिए जैसी बांग्लादेश और नेपाल में हुई है? उस प्रकार की हिंसात्मक कार्रवाई सही है? क्या उसकी ज़रूरत भारत में है कि नहीं? आप लोग अपनी राय जरूर दें। लेकिन अब हम देख लेते हैं कि खबर क्या है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि वोट चोरों के संरक्षक यही ज्ञानेश कुमार ही हैं। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के चीफ ज्ञानेश कुमार को वोट चोरों का संरक्षक बता दिया। राहुल गांधी ने आगे कहा कि देश के युवा जनरेशन जेड, जिसे जेन जी कहते हैं, वो अब संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी रोकेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन के ऊपर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, उसकी रक्षा हो गई। संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरीके से देश के युवाओं जेन जी के ऊपर रख दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब यही लोग देश की रक्षा करेंगे, संविधान, लोकतंत्र, वोट चोरी की रक्षा यही लोग करेंगे। एक प्रकार से राहुल गांधी ने नेपाल में हुई क्रांति का संकेत भारत में भी दिया। ये तो कांग्रेस के नेता का जवाब हो गया। अब उसके बाद दूसरी तरफ देखा जाए तो भाजपा के नेता का भी इस पर जवाब आता है। जेन जी लोगों पर भाजपा के नेता का क्या विचार है? इसी के जवाब में झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर तीखा पलटवार करते हुए कहा। राहुल गांधी पर जो है निशिकांत दुबे, जो झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद हैं, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के खिलाफ क्रांति नहीं होगी, क्रांति तुम्हारे खिलाफ होगी, तुम देश छोड़कर भागने की प्लानिंग करो। आइए देख लेते हैं उनका पूरा बयान क्या है। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, जेन जी मतलब जनरेशन जेड परिवारवाद के खिलाफ है। वह नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी को क्यों बर्दाश्त करेगा? निशिकांत दुबे का मानना है कि हमारे देश के जो युवा हैं, जो जेन जी है, वह पूरी तरीके से परिवारवाद के खिलाफ है और वह लगातार कांग्रेस में हो रहे परिवारवाद से थक चुकी है। मतलब नेहरू जी के बाद इंदिरा जी आई, राजीव जी आए, सोनिया जी आई, अब वह हमारे देश का युवा राहुल जी को बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी देश छोड़कर भागने की तैयारी करें। निशिकांत दुबे ने कहा कि हमारे देश का युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो ऐसी स्थिति में आपको इस देश से क्यों नहीं भगाएगा? आप लोग अगर भ्रष्टाचारी हैं तो आपको यहाँ से भगाएगा हमारे देश का युवा। वह बांग्लादेश में इस्लामिक राष्ट्र, निशिकांत दुबे ने कहा कि जेन जी बांग्लादेश में इस्लामिक राष्ट्र, नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, वह भारत को भी हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाना चाहेगा? तो ऐसी स्थिति में उन्होंने पूरी तरीके से जेन जी को लेकर स्पष्ट कर दिया कि जेन जी की मानसिकता परिवारवाद के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है और कट्टर राष्ट्रवादी मतलब हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अब बांग्लादेश के जेन जी इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, नेपाल और भारत के जेन जी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है, तो कांग्रेसियों को ही देश छोड़कर भागना पड़ेगा, क्योंकि ये जेन जी कांग्रेस के खिलाफ ही आंदोलन करेंगे। देश छोड़ने की तैयारी आप करिए, भाजपा को करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहना है भाजपा के नेता हैं, भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे का। और राहुल गांधी का कहना है कि देश की युवा, देश की जेन जी पूरी तरीके से लोकतंत्र की रक्षा, वोट चोरी के खिलाफ और तमाम चीज़ों की रक्षा के लिए अब सरकार के खिलाफ नेपाल जैसी कार्रवाई करेगी। तो बाकी आप लोग बताइए, इन लोगों का कुछ नहीं मतलब है, इन लोगों का मतलब सत्ता प्राप्ति करना है, देश जाए बाहर में, सत्ता मिल जाए वही बहुत है।
आप लोग बताइए, क्या सचमुच इस देश में नेपाल और बांग्लादेश जैसी हिंसात्मक क्रांति की ज़रूरत है कि नहीं।